आओ खोठा लिखें क्लास नंबर 5, ठीक है। आओ खोठा लिखें का क्लास नंबर आज 5वां। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 यूट्यूब पे अपलोड है, देख सकते हैं। मूवीशाला ऐप में भी अपलोड है, वहाँ जो पेड कोर्स में वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली ये उद्देश्य है कि जो खोठा पढ़ रहे हैं या खोठा लेके जेपीएससी में भविष्य में आगे बैठेंगे उनके लिए है थोड़ा सा प्रयास कि उनको राइटिंग सिखाया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉपी कर निकाल लीजिए। ये भी जो क्लास ये जो काम कर रहे हैं ना, खाली लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लिख नहीं रहे हैं बहुत लोग, हम पता चला है, पूछे भी है बहुत लोग से हम। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो सिर्फ देख रहे हैं। भैया देखने से कुछ नहीं होगा, देखते रह जाइएगा, अगर लिखिएगा नहीं। ये क्लास जो है वो लिखने वाली क्लास है। तो ये क्लास जब भी करें तो कलम और कॉपी ले के लिखिए, ना कि खाली बैठ के देखिए और लेट के देखिए। तो खाली सो रहे हैं और लेट रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नहीं फ़ायदा होगा उससे। इस क्लास को आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आज का जो क्लास है क्लास 5, इसमें क्या है कि एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन में कुछ कुछ काम कर लेने के बाद, फिर थोड़ा सा कुछ एस्से कर लेने के बाद, फिर खोठा के विशेषताएं, फिर खोठा लोकगीत, फिर खोठा का बाकी पाठ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज आपका है उपसर्ग। उपसर्ग नाम सुने होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। वास्तव में उपसर्ग एक ऐसा शब्द होता है, शब्द का भाग होता है जो किसी शब्द के पहले, अर्थात उस शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ को बदल देता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं उपसर्ग। खोठा में यहाँ लिखे हुए हैं उपसर्ग, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, खोठा में लिखे उपसर्ग, उ प स र ग उपसर्ग। और सॉरी मतलब हिंदी में लिखे, मतलब खोठा में लिखे देवनागरी में, और प्योर खोठा में लिखना है तो उसको बोलते हैं आगाड़, 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 पाछाड़। आगाड़ी मतलब आगे लगने वाला। अभी मेरे साथ चलिए आप लोग, अभी 10-15 क्लास होगा तो बहुत सारा आपको ऐसा ऐसा वर्ड दिखाई पड़ेगा जो आप खोठा भाषी हो के भी सुने नहीं थे, या कभी सुने होंगे तो उसको इग्नोर कर दिए होंगे। तो ये खोठा का जो वर्ड है आगाड़, 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 आगाड़ का मतलब होता है आगे लगने वाला, जो किसी शब्द के पहले आगे लग करके उस शब्द का अर्थ को पूरी तरह बदल दे, उसको बोलते हैं आगाड़, आगाड़, आगाड़ अपसर्ग। तो यहाँ पे हम जो पहला उपसर्ग है वो है आपका अ। अच्छा, इसका फायदा क्या है क्लास का कि अगर हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उपसर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम उपसर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, उपसर्ग के साथ साथ जो खोठा का शब्दावली है, जो खोठा भाषा का जो शब्द है, उस पर भी हम थोड़ा सा कमांड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मान लिया जाए हम एक उपसर्ग लिए और एक उपसर्ग से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारा शब्दों का मेरे पास संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए अ में सबसे पहले है अजगुत, अ ज गु त अजगुत। अजगुत आराम से, अजगुत का मतलब क्या होता है, आ लगा दिए, यहाँ पे आ लगा दिए, यहाँ पे आ लगा दिए, यहाँ पे आ लगा दिए, आ लगा दिए, जगुत में तो हो गया अजगुत। अजगुत का मतलब आराम से, आ उपसर्ग लगा दिए, जगुत में तो हो गया अजगुत, और अजगुत का मतलब आराम से। अगला अकारथ। आप लोग बोलते हैं कि दो अकारथ गेले हली, अकारथ, अकारथ का मतलब बेकार नहीं बोलते हैं, अकारथ कि दूर अकारथ गेले हरी, वहाँ गेली सब काम कर ले लेकिन कोई फायदा नहीं हो, अकारथ गेले हरी मतलब बिना बेकार हो गया, बिना काम बेकार हो गया, उसका कोई मतलब मूल्य नहीं निकल पाया, अकारथ बेकार। अगला अजगैबी, अजगैबी मतलब अचानक, अजगैबी। अगला शब्द आपका है अजगईबी, अजगैबी अचानक। अगरा, अगरा मतलब आगे वाला, अगरा बोलते हैं जो आगे वाला। ये वास्तव में अगरा जो शब्द है ना, ये शब्द आया है अगड़ा से, अगड़ा, अगड़ा नहीं सुने हैं, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। एक वर्ड आप सुने होंगे, एक वर्ड आप सुने होंगे अगड़ा, 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 और इसका उल्टा होता है पिछड़ा, ठीक है ना, अगड़ा पिछड़ा। तो ये अगड़ा से ही बना है अगरा, ये र वास्तव में फिर क्या हो गया, र हो गया है, अगरा।
आपको हम बोले ही थे कि जो गंगा पार वाले मैथिली वाले होते हैं वो ड़ को र बोलते हैं, तो ड़ जो है वो र हो गया, अगला आगे वाला। अकर खैन तंग कर देना, नहीं होता एकदम परेशान, नहीं इतना इतना कॉल किया, इतना कॉल किया, इतना फ़ोन पे कोई कॉल किया, किसी को परेशान किया, अखर खैन कर दिया। अकर खैन, तो अकर खैन का मतलब तंग कर देना, तंग कर देना। असगरे अकेले नहीं बोलते हैं कि दो हम असगरे जाए थे, सब काम कर लिए मसगरे, आज सारा काम जो है सब असगरे कर ले। असगरे मतलब अकेले, असगरे अकेले। अखन अभी, अखन तो आप लोग अखन से ही आप लोग अखन के वर्ड से आप लोग परिचित हैं ही। अब देखिए इसका दो फायदा हुआ। पहला फायदा हुआ कि अस आ लगा करके हम शब्द सीख लिए, और उसका हिंदी जानने से हो गया कि शब्दों का भंडार खोटा का आपका बढ़ता जाएगा। ये तो आज 5वीं क्लास है, जब हम अंतिम क्लास 15वां क्लास करेंगे, चूंकि मैंने प्रॉमिस किया आपको 15 क्लास करने का यूट्यूब पे लिखने वाला, जब 15 क्लास करेंगे और जब पीछे पलट के आप देखिएगा तो बहुत सारा शब्दों का ही आपका संग्रह जमा हो जाएगा। मतलब बहुत सारा शब्दों का संग्रह आपसे जमा होने से फ़ायदा क्या होगा कि खोटा लिखने में आसानी होगी। कोई खोटा इतना खाली कर लीजिएगा ना, तो इसी को पीछे आ घुमा खोटा आप लिख लीजिएगा। अगला दूसरा है अड़। दूसरा जो आपका है वो है आपका अड़। अड़, अड़ है उपसर्ग। अड़ से अड़गाही। अड़गाही मतलब होता है आगे की ओर उठाना। अड़गाही, अड़गाही आगे की ओर उठाना। नेक्स्ट अड़गड़ी, 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 अड़गड़ी आगे की ओर उठ जाना। अड़गड़ी आगे की ओर उठ जाना। अगला है अड़ल। अड़ल डटे रहना। अड़ल डटे रहना। आप लोग अड़ल शब्द बहुत एकदम अड़ले रहिए। इस बार जो अड़ल रहेगा, इस बार जेपीएससी में जो अड़ल रहेगा, डटे रहेगा, एकदम समर्पित रहेगा, हो सकता है कि जब जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट हो तो उस लिस्ट में उसका नाम हो। ठीक है, तो उस लिस्ट में जो लिस्ट निकलेगा जेपीएससी का फाइनल लिस्ट, और उसमें अपना नाम देखना चाहते हैं आप फाइनल कि आप अधिकारी बन जाएं, तो अड़ल रहिए। अड़ल रहिए मतलब डटे रहिए। अड़ल डटे रहना। अड़बेरिया, अड़बेरिया मतलब शाम एवं दोपहर के बीच का समय। शाम का समय 7 बजे का समय, और दोपहर 12 से 2 बजे। तो 2 बजे दिन से लेकर शाम 6 बजे का जो बीच का समय है उसको बोलते हैं अड़बेरिया। अड़बेरिया शाम दोपहर के बीच का समय। अगला है अध। अध अध कचरा, आधा अधूरा है। नहीं, अभी नहीं है यूट्यूब पे, वैसे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, सब मास्टर बन गया है। ठीक है ना, सब टीचर ही बन गए हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। ऐसा नहीं बोले कि हमको बहुत नॉलेज है, हम भी शामिल हैं। जितना हम लोग यूट्यूब वाले हैं कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अध कचरा सब में है। आधा अधूरा ज्ञान है लेकिन फिर भी चल रहा है। अध कचरा आधा अधूरा। अध मोरवा आधा मरा हुआ। अध पुरवा आधा कार्य। अध पुरवा मतलब आधा कार्य। जब भी काम करने बैठिए आप लोग तो पूरा काम करके उठिए, 4 से 5 घंटे का स्लॉट पढ़िए। अधपूर्वा आधा कार्य। अगला अधि। अधिऔरी, अधिऔरी मतलब आधा हिस्सा। अगर मान लिया 2 भाई है, किसी बाप का बेटा 2 ठो बेटा है, तो बोले भैया अधिऔरी हमर हो या अधिऔरी ओकर, मतलब अधिऔरी आधा हिस्सा। अधिया आधा भाग, किसी चीज़ का आधा भाग अधिया। अधियाइल गर्म होकर उबलना। दूध जो है चढ़ाते हैं आप गैस पे या चूल्हे पे, और अचानक दूध गर्म होकर के जो उबलता है उसको बोलते हैं अधियाना। ठीक है ना, दूध अधिया गया, अधियाइल। अधियाइल है ना, अधियाइल। आप लोग घर में इसका प्रैक्टिकल बोलते हैं। देखिए खोटा भाषा का दुश्मन जो है वो खोटा भाषा क्षेत्र के लोग ही हैं। हम जो है सो अपनी भाषा का दुश्मन है। मतलब हम जो भाषा बोलते हैं अपने घर में, अपने गांव में, उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। उस भाषा में हम क्या करते हैं, उस भाषा में हम शर्म महसूस करते हैं। ठीक है, इंडिया में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, थोड़ा सा अंग्रेजी बोल दिया, अरे अंग्रेजी बोल दिया मतलब बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान वाला है। हिंदी बोल दिया, अरे हिंदी बोल दिया मतलब उसको कम नॉलेज होगा। और खोटा बोल दिया, अरे बुड़बक होगा। इस टाइप का जो इमेज हम लोग बना के रखे हैं। अब अधियाइल सब थोड़ी कोई बाहर से आया शब्द है। अधियाइल एकदम हम लोग घर में खूब यूज करते हैं, गर्म होकर उबलना, अधियाइल। ठीक है, तो खोटा भाषा का प्रमोट तभी होगा जब हम सब खोटा भाषा मिलके प्रमोट करेंगे। अन्न। ठीक है, तो अगला आपका है अन्न। अब अन्न जो है, अन्न से हम लोग क्या बनाए अनगुत, अधिक सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, उसको बोलते हैं अधिक सुबह, अनगुत, अनगुता। अनठेहरी, अनठेहरी मतलब अंदाजी, बिना ज्ञान का अंदाजा लगा के बोलना, उसको बोलते हैं अनठेहरी। अनका, अनका मतलब दूसरे का, अनका मतलब किसी दूसरे का,
ठीक है ना। तो एक हुआ अनगुत, अधिक सुबह। अगला हुआ अनठेहरी, अंदाजी, और अन का दूसरे का। अब अगला है कु, कु से। तो कु से सबसे बेस्ट आपका कुकुर है, जो कुत्ता होता है कुकुर, कु। तो कु का पहला है कुर्चा, कुर्चा। कुर्चा का मतलब होता है झगड़ालू। अब देखिएगा बहुत सारा, आप भी जहाँ भी आप तैयारी करते हैं, घर में रह के, अपने पीजी में रह के, या शहर से बाहर रह के, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास एक दो लोग ऐसा होगा बड़ा झगड़ालू होगा, झगड़ा करना ही उसका फितरत होगा। तो उसको खोटा में बोलते हैं बड़ी कुरचाहा है, ये बड़ी कुरचाहा है। एक ठो अभी इसके वर्ड और आएगा कुचटाहा, कुचटाहा, कुछ रहा भी आएगा, कुचटाहा भी आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। जो मज़ा वही बोले कि जो मज़ा कहीं कहीं खोटा भाषा में कहीं मज़ा नहीं है। अब कुर्चा, झगड़ालू तो बहुत पॉपुलर है, कुर्चा है हमेशा लड़ाई, हल्का सा कुछ हुआ बात लड़ गया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कुर्चा। अगला आपका है कुधा, कुधा बोलते हैं ढेर को, ढेर लगा दिए। आलू का कुधा लगा दिए, आलू का ढेर लगाना। धान का कुधा लगा दिए, धान का ढेर लगाना। चावल का कुधा लगा दिए, चावल का ढेर लगाना, ठीक है। तो कुधा मतलब ढेर। अगला कुचराहा, ईर्ष्यालु, कुचराहा ईर्ष्यालु। बहुत सारे लोग होते हैं ईर्ष्यालु होते हैं, आपकी सफलता को देख के जलते हैं। अब कोई समाज में आगे बढ़ रहा है, बढ़ने का प्रयास कर रहा है, अपनी मेहनत के बल पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने मेहनत या टैलेंट के अलावा अपने भाग्य के बल पे भी कुछ आगे कोई बढ़ रहा है, या आप बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। अभी कोई अपना गांव में कोई गाड़ी खरीद ले स्कॉर्पियो, अरे बाप रे कैसे खरीद लिया, सब लोग ईर्ष्या करने लगता है, उसको बोलते हैं कुचराहा, ईर्ष्या। कुचटाहा, बदमाश। कुछ लोग जन्म से ही बदमाश होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो जन्म से ही बदमाश होते हैं, उसको बोलते हैं कुचटाहा, ठीक है। कुकुर का हो गया आपका कुत्ता। अब आइए अगला आपका है अब अगला है आपका सातवां नंबर है आपका गढ़। तो गढ़ का पहला है गढ़पतरा। गढ़पतरा बोलते हैं बिना नाप तौल के, बिना नापे जोखे, बिना तौले हुए कुछ दे देना, है ना, गढ़पतरा, बिना नाप तौल के। गड़गड़िया, गोल लोहे का रिंग। ये क्या होता है ना, गोल लोहा का रिंग होता है, बच्चा लोग उसको चलाता है, उसको बोलते हैं गड़गड़िया, उसको बोलते हैं गड़गड़िया। अगला है गड़धक्का, जोर से धक्का देना। अगर कोई गाड़ी जा रही है या कोई बस जा रहा है, ठीक है, और लोग बीच में खड़ा हो गया, तो बोलते भाई उसको थोड़ा गड़धक्का दीजिए, मतलब जोर से धक्का दीजिए, गड़धक्का, जोर से धक्का देना। अगला आपका है गोड़। गोड़ का वास्तव में तो हिंदी होता है पैर, आप जानते ही हैं, गोड़, खोटा में गोड़ बोलते हैं। तो उस गोड़ धरवा, पैर पकड़ने वाला, गोड़ धरवा, पैर पकड़ने वाला, है ना। गोड़ लंघा, पैर से लांघना। गोड़ धरवा क्या हो गया, पैर पकड़ने वाला, और गोड़ लंघा क्या हो गया, पैर से लांघना। अगला है आपका घर। अगला जो आपका उपसर्ग है वो आपका है घर। घर से पहला वर्ड बना है घर घुसरी, घर के भीतर रहने वाला। बहुत लोग देखिएगा कि घर फटाफट फट से कुछ होगा, घर अपना हल्का हल्का काम करेगा, बाहर घर में घुस जाएगा, वो घर में ही खूब मन लगता है, घर से निकलेगा ही नहीं। खास करके अब जब से मोबाइल आ गया है और जियो का इंटरनेट या फ्री इंटरनेट या थोड़ा सा कम सस्ता इंटरनेट हो गया है, अब सब लोग आराम से अपना घर में रहना चाहता है, चाहे शहर हो या गांव या कोई स्ट्रीट मोहल्ला, सब जगह वही हाल है, ठीक है ना। घर के भीतर रहने वाला। घर मोहड़ी, घर के आगे का भाग। जो घर होता है वो घर का जो आगे सामने का पोर्शन है उसको बोलते हैं घर मोहड़ी, घर के आगे का भाग। घर जमाए, घर जमाए बोलते हैं पत्नी के घर बसने वाला। बहुत लोग क्या करता है, शादी किया, अपना पत्नी के यहाँ डेरा जमा दिया। अब पत्नी के डेरा जमा दिया, अब आराम से पत्नी जब बेचारा जो बाप माँ है पत्नी को उसको बेटी खिला रहा तो दामाद को खिला दिया, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है मुश्किल समय, जैसे कि मान लिया कोई लड़की है, उसका अपना कोई भाई नहीं है, ठीक है, अब शादी हुआ उसको, तो क्या करे, वो चाहेगी कि मेरा पति मेरे घर में ही आके रहे, ठीक है, चूँकि मेरा अपना कोई भाई नहीं है। तो ऐसे केस में कोई पुरुष या कोई व्यक्ति लड़का जाके अपने पत्नी के घर रहने लगेगा तो उसको बोलते हैं घर जमाए। घर जमाए, घर करना, घरेलू सामान, घर का जो सारा सामान है उसको बोलते हैं घर करना, ठीक है ना। अब अगला है नी। अगला जो उपसर्ग है वो आपका है नी। उसके निखौतिया, निखौतिया बोलते हैं कम खाने वाला। निखौतिया, निखौतिया बोलते हैं कम खाने वाला। कुछ लोग निखौतिया होते हैं, बड़ी कम खाते हैं, है ना, तो कम खाने वाला निखौतिया। निगोड़ी, निगोड़ी बोलते हैं कुलक्षण वाली। निगोड़ी आप लोग खूब सुने होंगे, निगोड़ी गाना में भी खूब आता है। निगोड़ी जो है वर्ड खूब है, लेकिन निगोड़ी का एकदम खोटा में
इसका अर्थ क्या है वास्तव में, निगोड़ी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा। तो निगोड़ी का मतलब है कुलक्षण वाली, मतलब जिसका लक्षण अच्छा नहीं हो। कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसी महिला जिसका लक्षण अच्छा नहीं हो, उसको बोलते हैं निगोड़ी, है ना। निगोड़ी गाली भी देता है लोग, निगोड़ी। निमुहिया, कम बोलने वाली। बहुत लोग क्या होता है कि कम बोलने वाली होगा, ठीक है ना, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसी महिला है जो कम बोलती है, बड़ी कम बोलती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा क्या करेगा कि मुँह में बोलेगा, अपने बोलेगा, अपने सुन लेगा, अपने समझ लेगा, सामने वाला को ना सुनने में आएगा ना समझ आएगा, उसको बोलते हैं निमुहिया, ठीक है ना, बहुत कम बोलना या अपने मुंह में ही बोल के रह जाना, तो ये हो गया निमुहिया। अगला जो आपका है वो है आपका बी। इससे फायदा ही हो रहा है, इससे सब शब्द भंडार आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो सब लिख लीजिए। अगला आपका है उपसर्ग बी। बी से पहला है आपका बिसाइन। बिसाइन बोलते हैं जहरीला को, ये वास्तव में विष से बना है, विष से बना है बिसाइन। विष का मतलब होता है जहर, तो बिसाइन जहरीला। बिसराहा, बिसराहा बोलते हैं भूलने वाला, ठीक है ना। बिसराहा बोलते हैं कि जो भूल जाता है, कोई किसी को पैसा दिए 500 रुपया भुला गया हो, भाई कब दिया था नहीं दिया था, पैसा मांगिए तो बोलेगा कि हम तो दे दिए हैं, कब दिया था, कुछ सामान दिए तो भूल जाएगा, तो ऐसे लोग को बोलते हैं बिसराहा, भूलने वाला। एक अगला है बिसराइन। बिसराइन बोलते हैं मांस गंध युक्त, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, मछली ले आइए, घर में अपना मछली ले आइए और सुबह सुबह जाके किचन में या बर्तन सूंघ के देखिए, जो गंध आएगा उसको बोलते हैं बिसराइन। ऐसा है जो मांस गंध युक्त जो है उसको बोलते हैं बिसराइन। तो ये बी से था बिसाइन, बिसराहा और बिसराइन। अब अगला है मुड़। मुड़ बोलते हैं माथा को, सर को बोलते हैं मुड़, है ना। तो पहला है मुड़रा, सिर का बाल मुड़वाने वाला, जो अपना सर का बाल मुड़वा लेता है उसको बोलते हैं मुड़रा, मुड़रा, मुड़रा। मुड़मरवा, किसी की हत्या करने वाला। गांव में खोटा भाषी क्षेत्र में लोग बोलते हैं मुड़वरवा। देखो बड़े, देखो ये जो आदमी है मुड़वरवा है, ये जेल से अभी आया है, किसी की हत्या को करता है तो उसको बोलते हैं मुड़मरवा। अगला है मुड़गड़ी, शव दफनाने का स्थान। वास्तव में आदिवासियों में कल्चर अभी भी है शव को दफनाने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, उसको जाहिर बोलते हैं, आप लोग पढ़े ही हैं सब। तो मुड़गड़ी, मुड़गड़ी उसको बोलते हैं जहाँ पे शव को दफनाया जाता है। हिंदुओं में भी जहाँ छोटे बच्चे की मृत्यु होती है, वो छोटे बच्चे को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, तो ऐसे स्थान को बोलते हैं मुड़गड़ी। तो उसको बोलते हैं शव दफनाने का स्थान। तो ये था आपका उपसर्ग। उपसर्ग के बाद हम लोग अब बात करेंगे प्रत्यय का, ठीक है। तो इसको इतना देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा रखना टाइम इसको 1 मिनट के लिए, पूरा मैप आ जाएगा, सब लिख लीजिए, इसको कर लीजिए और फिर हम लोग अब शुरू करेंगे आगे आपका प्रत्यय का। ठीक है ना। अब देखिए, तो हम लोग का हो गया खत्म उपसर्ग। अब इसका जस्ट उल्टा है प्रत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय शुरू करते हैं। अब क्लास नंबर 5 का ये भाग है, ये एक वीडियो जो है सो क्लास नंबर 5 का ही भाग है प्रत्यय। अब प्रत्यय का उल्टा, प्रत्यय का खोटा होता है पिछाड़, मतलब पीछे लगने वाला। कोई ऐसा शब्द है जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता हो, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय को खोटा भाषा में पिछाड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए, वर्ड लेंगे, पीछे लगाएंगे और उससे क्या होगा, अर्थ बदलेगा और हमारा खोटा का जो शब्द का संग्रह है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहला है आपका ऐल। ऐल, ऐल, ऐल में हम लिए हैं बजकैल, ठीक है ना, गुडरैल, बिगड़ैल, है ना, ऐल है, ठीक है ना। बजकैल, बजकैल का मतलब कहा, बजकैल मतलब कहा, बोल, जो लोग बोलते हैं ना उसको बोलना को बोलते हैं बजकना या बजकना, जाकना, बजकैल कहा। गुडरैल, गुस्सा कर देखना, मतलब गुर्रा गुर्रा के कोई देख रहा है तो उसको बोलते हैं गुडरैल। बिगड़ैल, बदमाश, बदमाश को बोलते हैं बिगड़ैल। तो ये आपका ऐल से हम 3 वर्ड लिए, बजकैल, गुडरैल और बिगड़ैल। अगला आपका है वो है ऐन। ऐन से, तो ऐन से 2 वर्ड लिए हैं, गिदरैन और अदमियन। अदमियन का मतलब आदमी शब्द और गिदरैन, गिदरैन मतलब बच्चा शब्द। सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगला आहिक। आहिक जो प्रत्यय है उससे हम 2 वर्ड लिए हैं, एक है आपका गेलाहिक, दूसरा है सुतलाहिक। गेलाहिक, है ना, गेलाहिक, और दूसरा आपका है सुतलाहिक। गेलाहिक का मतलब गए हैं, सुतलाहिक सोए हैं।
ये सब देखिए सब मगही वर्ड हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जो वास्तव में ये आप देखिएगा, एक JSSC में सिलेबस पढ़ना है दामोदर कुरान। तो दामोदर कुरान जो है उसमें मगध साम्राज्य का बहुत वर्णन है। अगर पढ़े होंगे आप दामोदर कुरान तो पढ़े होंगे, दामोदर कुरान में पूरा मगध साम्राज्य का वर्णन है। ये मगध साम्राज्य का वर्णन है आपका कि गंगा से लेकर दामोदर नदी के बीच मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। और ये मगध साम्राज्य का क्षेत्र जहाँ जहाँ मगध साम्राज्य का क्षेत्र था, जैसे जिला वाइज देखिएगा तो पटना के बाद जहानाबाद, अरवल, गया, चतरा, ठीक है ना, हजारीबाग से होते हुए आपका गोलापटरवार तक का एरिया, ये जो सारा एरिया है ये मगध साम्राज्य का क्षेत्र था। और यहाँ मगही भाषा बहुत प्रचलित थी। और मगही भाषा से ही या मगही भाषा जैसा ही खोटा भाषा है, कुछ अंतर है, थोड़ा सा बंगाली प्रभाव पड़ता है तो अंतर हो जाता है। ये जो गेलाहिक है, सुतलाहिक है, सब क्या है, सब मगही वर्ड है। गेलाहिक गए हैं, सुतलाहिक सोए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अहिक। अगला आपका है आड़ी। आड़ी अगवाड़ी, आगे आने वाला, पिछवाड़ी पीछे वाला, अगवाड़ी आगे वाला, पिछवाड़ी पीछे वाला, अनाड़ी अनजान। अगला शब्द आपका है ईयई। ईयई मतलब ईयई से लिए हैं गछलियै, गेलियै, सुतलियै, गछलियै वादा किए, गेलियै गए हैं, सुतलियै सोए हैं, ठीक है ना। अगला वर्ड आपका है इयो, दुइयो दोनों। इयो से अगला वर्ड आपका इयो है, इयो दुइयो दोनों। जनियो औरत भी, मतलब जनियो सब आयल हथिन, जनियो सब आयल थी, मतलब मर्द के साथ साथ क्या स्त्रियां भी या औरत भी आई हैं। तो यहाँ पे वर्ड हम लोग करते हैं जनियो। दुइयो दोनों, जनियो औरत भी। उसके बाद आपका उका, ये वास्तव में उका है, ये वास्तव में उका है। उका भात खाऊका, भात खाने वाला। मायर खाऊका, मायर से ही बात सुनने वाला। भात खाऊका, भात खाने वाला। मायर खाऊका, मार से ही बात सुनने वाला है। अगला आपका है कुन, तनी कुन थोड़ा सा, जरी कुन थोड़ा सा, ठीक है ना। कुन मतलब कम, तनी कुन थोड़ा सा, जरी कुन थोड़ा सा। थी नखथी, गेलथी, सुतलथी, तो सब जो है मगही वर्ड है ना, इसलिए मगही लिख भी दिए। हटाइए इसको, क्या है। नखथी नहीं है, गैलथी गए हैं, सुत्थी सोए हैं, ठीक है ना। अगला है आपका गर, लुइरगर काम जानने वाला। जिसको थोड़ा सा अकल है, टेक्निकल ज्ञान है, काम जानने वाला, उसको बोलते हैं लुइरगर, काम जानने वाला। बेसगर अच्छा, असगर अकेले। हम असगरे आयल हूँ, मतलब मैं अकेला आया हूँ, है ना, मैं अकेले आया हूँ। हम असगरे आयल ही, ठीक है। टा से होगा उटा, वह वहां, वह वाला। ये उटा का मतलब तो वह वाला मतलब वहां वह वाला, उसको बोलते हैं उटा। रेंगटा गंदा शरीर। सौटा छड़ी, लकड़ी का जो छड़ी होता है ना उसको बोलते हैं खोटा में सौटा, है ना, सौटा। तो उटा, रेंगटा और सौटा हम लोग लिए टी से। अंतिम आपका जो है वो है आपका वैया, है ना, वैया। गवैया गाने वाला, बोलवैया बोलने वाला। गवैया जब होगा उसको बोलेंगे गांव का आदमी। जब यहाँ पे वैया में गवैया होगा गाने वाला, बोलवैया बोलने वाला, लेकिन एक ग में बिंदु लगा देंगे, गवैया हो जाएगा, तो गवैया होगा आपका गांव का आदमी, है ना। तो ये था आपका प्रत्यय। तो इस तरह से हम लोग उपसर्ग प्रत्यय खत्म कर लिए। धीरे धीरे क्लास बढ़ रही है, खोटा का आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका खोटा का शब्द संग्रह भी होगा। मेन कोर्स जो है, फुल कोर्स जो JPSC का है, वो थोड़ा सा इससे अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो मोबीशाला ऐप पे सारा JSSC JPSC का फुल कोर्स अवेलेबल है, जो कि पेड कोर्स है। बिना पेड कोर्स किए थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती से आप निखर के नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो नंबर फिर बता दे रहे हैं, बार बार हम लिखाते ही हैं, 9599624827 जो है सो नंबर है। इस नंबर पे आप या मैसेज कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। खोटा भाषा का अगर फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो, या अथवा
JPSC PT या JPSC मेंस या खोटा का टेस्ट या हिंदी भाषा का टेस्ट, मतलब JPSC PT का टेस्ट और JPSC मेंस का टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा ज्वाइन टेस्ट, JOIN ज्वाइन टेस्ट, तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सारा पेड कोर्स में है, ये थोड़ा सा अभी निःशुल्क चल रहा है, लेकिन वास्तव में जो पूरा फुल कोर्स है वो पेड कोर्स है। तो क्लास नंबर आज 5 था, क्लास खत्म हो गया आज का। अगली क्लास हम लोग कल लेंगे, क्लास 6, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, सेफ रहिए, ठीक है, अलर्ट रहिए। जो कोरोना का कहर अभी कम भले ही हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।